नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सीटी क्वालिफाई को लेकर हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि जनता को, सरकार को ये बताना है कि भाई सीटी क्वालिफाई क्यों हो सकता है, क्या क्या आपने गड़बड़ियाँ रखी, क्या नहीं। आज भी एक काफ़ी कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात का सौभाग्य मिला, ठीक है, और इस मसले को रखा, समझाया, बल्कि पूरे उसमें एक डेडिकेटेड फॉर्म में, और पुराने वो भी है, कांग्रेसी विचारधारा भी है उनकी। तो एक मुलाकात हुई और मुलाकात के माध्यम से बताया कि देखिए भाई, अब आप भारतीय जनता पार्टी में हो, तो भारतीय जनता पार्टी को अब आप जितवाना चाहते हो या रिवाना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी को कुछ बेनिफिट हो, जो नाराजगी है वो कम हो। इस बात में नाराजगी कम होगी कि 16,000 बच्चों को आप पेपर में बैठाओगे पिछले 4 साल में, या 3 लाख को बैठाओगे। तो ये बातें रखी हमने, हर मामला वहाँ पर रखा। तो हम अपने स्तर पर, मैं मेरे स्तर पर कोशिश कर रहा हूँ। और अब ये है आपका कारण नंबर 3। 2 कारण मैं पहले ही समझा चुका हूँ और उनमें ओपन चैलेंज भी दिया है। अगर उन्हें कोई गलत प्रूव करता है तथ्य और फैक्ट के साथ, तो भाई मैं सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। आज हम बात करेंगे कारण नंबर 3। ऐसे ऐसे कितने कारण आएंगे, ऐसे ऐसे कारण आएंगे 23 तारीख तक, ठीक है। जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, रोज एक वीडियो, ज़रूरत पड़ी तो 2 वीडियो भी कारणों की आएंगी। टोटल ऐसे ऐसे 13 कारण हैं, और 13 कारणों का एकमात्र जो समाधान है वो समाधान है आपका सीईटी से में सभी बच्चों को मौका देना। ना कोई वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ना 5 नंबर का झंझट है, ना कोई झमेला है, सारी के सारी ऑटोमेटिक केस रद्द हो जाएंगे। यही बात हम भारतीय जनता पार्टी को लगातार हम उनके नेताओं से मिल रहे हैं। लगातार ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारी किसी से मुलाकात ना हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो अपने कहीं भी हो। अगर टाइम मिला है तो ज़रूर हम बात को रख रहे हैं। हमारे हाथ में यही है, समझाना, वोट की चोट, वोट की महत्व बताना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय वोट का जो महत्व है वो भूल चुकी है। उनको पता नहीं है कि वोट की क्या कीमत होती है, ठीक है। नेता तो 60 साल के जो नेता हैं वो तो अपने लिए 5 साल का कार्यकाल मांग रहे हैं, झोले फैला के वोट मांग रहे हैं। बच्चे क्या मांग रहे हैं? बच्चे तो 5 साल से रोजगार मांग रहे हैं। 60 प्लस का आदमी जो रिटायरमेंट की एज को क्रॉस कर चुका है, वो तो लालच इस चीज़ का करे है कि उसको रोजगार मिल जाए, उसको पार्लियामेंट मिल जाए 5 साल के लिए, वो सत्ता का सुख भोग सके। और हरियाणा के बच्चे को एक पेपर में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा। वो 5 साल हो गए, 5 साल से हरियाणा के बच्चे को पेपर में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और नेता मांग रहे कि हमको पार्लियामेंट में बिठाओ, और वो भी 60 प्लस के हो चुके हैं। और फौजी भाइयों के लिए 4 साल की अग्निवीर योजना, उसके बाद घर जाओ। तो भैया इनका तो देखो जवाब जनता मांगेगी। तो इसीलिए हम कारण नंबर 3, सीईटी जो भर्ती है वो 4 गुना पे क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, वो आज उसको हम डिस्कस करेंगे, पोस्ट वाइज भी, ग्रुप वाइज भी। अब देखिए, आपको सभी को पता है पोस्ट वाइज आपकी जो भर्ती है, क्या है, पोस्ट वाइज जो भर्ती है आपकी, वो सरकार ने नहीं की। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यों सरकार ने पोस्ट वाइज 4 गुना की भर्ती नहीं की, उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ। और ना ही ग्रुप वाइज की उन्होंने। अब मामला यह है कि भर्ती ना तो ग्रुप वाइज हो सकती है, ना पोस्ट वाइज हो सकती है। पोस्ट वाइज तो पहले भी नहीं हो सकती थी, ग्रुप वाइज भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक बड़ा कारण है। होने का तो हो सकती है, लेकिन जो फिलहाल की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हो नहीं सकती, पोस्ट वाइज हो सकती है, लेकिन क्या पोस्ट वाइज करने का रिस्क सरकार लेगी? मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आके अटकता है। कोर्ट ने कह दिया कि भाई पोस्ट वाइज करो, पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलो। क्या सरकार पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रही है? अगर पोस्ट वाइज सरकार को करना होता तो वो पहले ग्रुप वाइज क्यों करती? आप खुद इस बात का अंदाजा लगा के सोचो। इतने पढ़े लिखे हो कि मैं, भगवान ने बुद्धि दे रखी है, सद्बुद्धि दे रखी है, तो इतना आप थोड़ा अंदाजा लेके चलो। अगर सरकार को ग्रुप वाइज, पोस्ट वाइज करना होता तो पहले किसने रोका हुआ था? भर्ती ना अटकती। अगर पोस्ट वाइज करते तो अभी तक ये भर्ती ना अटकती, अभी तक तो रिजल्ट आ जाते। लेकिन पोस्ट वाइज सरकार ने क्यों नहीं किया, उसके पीछे के कारण मैं बता देता हूँ। और ना ही पोस्ट वाइज हो सकता, और अब तो ग्रुप वाइज भी नहीं हो सकता है। अब तो जो समाधान है वो है सीईटी क्वालिफाई। पहला कारण, पोस्ट वाइज अगर करेंगे तो यूनिक कैंडिडेट का जो फॉर्मूला है एनटीपीसी वाला, वो लगाना पड़ेगा। एचएसएससी के बस की बात नहीं है एनटीपीसी का फॉर्मूला लगाना।
उदाहरण के तौर पे पोस्ट वाइज लगेगा, तो पोस्ट वाइज पहली बात तो ग्रुप 56 में पता नहीं कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, कितनी पोस्टें, अलग अलग प्रकार की अलग अलग पोस्टें हैं, ठीक है। किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में BA विद इकोनॉमिक्स मांग रखा है, किसी में BA विद सोशियोलॉजी मांग रखा है, इसलिए पोस्ट वाइज तो हो नहीं सकता। अब क्या होगा, पोस्ट वाइज नंबर 1 अगर पटवारी है, पटवारी की 140 पोस्ट, 140 पोस्ट है जनरल की, 4 गुना लगाया 160 बच्चे लिए। फिर आपकी आ गई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है 10, तो 10 गुना 40 बच्चे लिए। तो जो यहाँ बच्चे आए थे जो टॉपर 40 थे वो वही यहाँ शॉर्ट लिस्ट होंगे, क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है, सेम है। क्या है भाई, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। अब क्या कर सकते हैं, अब एक ही ग्रुप में सेम क्वालिफिकेशन वालों को इकट्ठा कर दें। मान लिया जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है उसको इकट्ठा कर दिया, तो वो तो फिर ग्रुप वाइज हो गया, फिर तो वो पोस्ट वाइज रहा ही नहीं। पटवारी को, पटवारी की पोस्टों को, ग्राम सचिव की पोस्टों को, ठीक है, जो जो ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन वाली है उनको कॉमन कर दिया उन पोस्टों को, तो फिर वो ग्रुप वाइज हो गया, ठीक है। नंबर 1 बात तो ऐसा हो नहीं सकता। और यूनिक जो कैंडिडेट आएंगे, अब यूनिक कैंडिडेट ये तो ग्रुप के अंदर होगी यूनिक कैंडिडेट, अब ग्रुप के बाहर बताता हूँ यूनिक कैंडिडेट कैसे होंगे। एक ग्रुप है जिसमें BSc एग्रीकल्चर वाले बच्चे क्या हैं, एलिजिबल हैं, और एक ग्रुप है जिसमें क्या है आपकी ग्रुप नंबर 57, जिसमें कुछ पोस्टें ऐसी है जिसमें +2 पास वाले एलिजिबल है। इस ग्रुप में भी सारे +2 पास बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप के बच्चों सेम बच्चे इस ग्रुप में आएंगे, या इस ग्रुप के जो टॉपर है सेम बच्चे इस ग्रुप में आएंगे, तो यहाँ पर सरकार इन दोनों ग्रुप को एक या तो एक करना पड़ेगा, वो सरकार करेगी नहीं, ठीक है। या आपका NTPC का यूनिक फॉर्मूला लगे, यूनिक कैंडिडेट रिपीट ना हो, उनकी जगह और कैंडिडेट लिए जाए, उनको गौण मान के, वो सरकार किसी भी हद तक नहीं लगा। इतना दिमाग तो है ही नहीं HSSC के बंदों के पास, वो कहाँ से यूनिक फॉर्मूला लाएंगे। नंबर 1 बात तो ये तो हो नहीं सकता रिपीटेशन से बचने के लिए। एक इससे भी बड़ा कारण बताता हूं मैं, ये तो एक छोटा कारण है, ये तो एक टैक्टिकल कारण है, ठीक है। दूसरा कारण पोस्ट वाइज कर लो, ठीक है, मतलब जिनके भाई मन में ये होता है कि पोस्ट वाइज होगा, ठीक है। पहली बात तो वो पोस्ट वाइज क्यों करवाना चाहते हैं, वो मुझे ये समझ में नहीं आता। वो हरियाणा के सभी बच्चों की बात क्यों नहीं करते हैं कि भाई हरियाणा के हर भाई बहन को मौका मिले, वो उनकी व्यक्तिगत सोच है, क्यों नहीं करते हैं। इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों पोस्ट वाइज के पीछे पड़े हैं, क्यों ग्रुप वाइज के पीछे पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सभी बच्चों की बात होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। पोस्ट वाइज के पीछे क्यों पड़े वो मुझे समझ से बाहर है। अब पोस्ट वाइज कर लो या ग्रुप वाइज कर लो, तो जो इन्होंने पोस्ट वाइज किया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को तुम इतना पागल मत समझो कि उन्होंने पहले पोस्ट वाइज नहीं किया होगा। उन्होंने पोस्ट वाइज किया, उन्होंने फिर ग्रुप वाइज किया। पोस्ट वाइज किया तो कट ऑफ ज़्यादा आई जा रही थी, जब ग्रुप वाइज किया तो EWS की और BCB की कट ऑफ जनरल से 5-5 नंबर क्या थी, ज़्यादा थी। और जब पोस्ट वाइज किया तब तो 8-8 नंबर ज़्यादा जा रही थी। कितने नंबर, 8-8 नंबर। तुम खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लो। भारतीय जनता पार्टी OBC का जिसका वोट बैंक है, ठीक है, EWS में गरीब जाट, गरीब ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया समाज आता है, और BCB में काफ़ी सारी जात आती हैं, यादव एक बड़ा समूह है। क्या उनकी कट ऑफ पोस्ट वाइज करके सरकार 8-8 नंबर ज़्यादा बढ़ाएगी? किस कैटेगरी की बात होगी, इन दो की। जनरल की तो कट ऑफ कम आएगी, जनरल की कट ऑफ तो कम आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 65 से भी कम आएगी जनरल की कट ऑफ, ठीक है ना। जनरल की कट ऑफ 65 से कम आएगी, गारंटी से बता रहा हूँ। क्या EWS और BCB की, क्या जो मैंने ऊपर जात बताई, क्या इनकी कट ऑफ सरकार, ना कि कोर्ट, मैं बार बार एक बात, सरकार क्या इनकी कट ऑफ चुनाव के टाइम वोट की राजनीति के लिए कट ऑफ 8-8 नंबर लोगों को दिखाएगी, जनता को दिखाएगी? कभी भी नहीं दिखाएगी। अगर इनको करना होता तो फिर ये 14,000 जो बच्चे एक्स्ट्रा लिए हैं ग्रुप नंबर 56 में EWS के और BCB के, वो नहीं लिए होते, ठीक है। समझ में आ गया, आपको पता चल गया। इसलिए ना तो पोस्ट वाइज करेगी, जब ग्रुप वाइज में 5-5, 6-6 नंबर कट ऑफ आई जा रही है जनरल से, तो पोस्ट वाइज में तो कट ऑफ और ज़्यादा आई जाएगी,
ठीक है ना। एक एक 2-2 नंबर, ज़्यादा तो नहीं, मतलब अब 5-6 हज़ार ये तब 7-8 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी EWS और BCB की, जो कि सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी। आप कितने ही दिमाग के घोड़े लगा के देख लो, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, अगर पोस्ट वाइज लगा दिया तो जो 14,000 बच्चे EWS के और BCB के ग्रुप 56 में जो एक्स्ट्रा लिए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि उनको प्री में रिजर्वेशन दिया है। और पॉलिसी में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 20 क्लोज नंबर 3 कि आप प्री में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अगर फिर भी ज़बरदस्ती दिया तो जो HPSC की भर्तियां हैं वो रद्द हो जाएंगी, क्योंकि HPSC ने आपका प्री में रिजर्वेशन नहीं दिया। और HPSC वाला केस आपको पता है, HPSC वाला केस AG साहब डबल बेंच में जाके जीत के आए हैं, और जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल है। कितनी है भाई, जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल है। इस मुद्दे पे कल हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। HPSC की तो ज्वाइनिंग हो चुकी है 4 गुना वाले फॉर्मूले पे, तो सरकार क्या आपका HPSC की भर्तियों को गिरवा देगी? HPSC की भर्तियाँ उनके लिए महत्वपूर्ण है या HSSC की भर्तियाँ महत्वपूर्ण है? आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ ये सारा मसला आपको समझ में आ गया होगा। अब समाधान क्या है? भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, AG साहब के पास सभी को मौका देना एकमात्र यही उपाय है। जिसने CET की प्रेफरेंस भरी है, जिसने CET आपका क्या है क्वालिफाई किया है, उनको बैठाना। ना तो प्री में रिजर्वेशन देने की जरूरत, ना 5 नंबर की वेरिफिकेशन करने की जरूरत, ना कागजों की वेरिफिकेशन करने की जरूरत, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सारे केस खत्म हो जाएंगे, जैसे कि 20 ग्रुप में हुआ है। क्या, अब मैं आपको बताऊँ, क्या कमीशन को, HSSC को या AG साहब को पता नहीं है इस बात का? क्या HSSC को, तुम खुद इस दिमाग का खोपड़ा घुमा के देखो, थोड़ा सोच के देखो, क्या HSSC और AG साहब को इस बात का नहीं पता है कि भाई अगर हम सभी को मौका दे देंगे, जैसा हमने मौका 20 ग्रुप में दिया है, ठीक है, तो वहाँ ना हमने वेरिफिकेशन करनी पड़ी, ना उन 20 ग्रुप पे कोई केस हुआ। क्या ये AG साहब को पता नहीं है? पता है। फिर आप पूछोगे फिर क्वालिफाई क्यों नहीं करे हैं? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू आती है। 56-57 में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हुआ है, ये है सबसे मेन कारण। और चौथा बड़ा रीजन, अगर 4 गुना पे भर्ती करती है तो 20 ग्रुप जो हैं आपके, वो आपके गिर जाएंगे जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे BCB कैटेगरी VLDA 37 पोस्ट हैं, और उनके 5 गुना लगा लो, 5 7 35, असल की 3 5 15 3 185 बच्चे बैठते हैं 5 गुना के हिसाब से। लेकिन पोस्ट वाइज अगर BCB के बच्चे बुलाएंगे VLDA के पेपर में, तो आपके 175 बैठते हैं, ठीक है। और अगर आपका पोस्ट वाइज बुलाया तो 175, लेकिन वहाँ सभी बच्चों को मौका दिया हुआ है। सभी बच्चों में वहाँ पर 270 प्लस बच्चे आपके किसके बुलाए गए हैं? BCB के बुलाए गए। अगर पोस्ट वाइज BCB के बच्चे VLDA में बुलाए तो आपकी जो 20 ग्रुप हैं वो भी गिर जाएंगे। क्या गिर जाएंगे? 20 ग्रुप भी गिर जाएंगे आपकी। तो गारंटी से कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर 20 ग्रुप को बचाना है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ लिख दिया मैंने, 20 ग्रुप को बचाना है, ठीक है। आप खुद भी देख लो जाके, उन 20 ग्रुप की पोस्ट गिनो, ठीक है, उन 20 ग्रुप के जाके देखो, और उन 20 ग्रुप में जब आप जाओगे तो VLDA की जो वैकेंसी है उसको निकालना। जब आप VLDA की वैकेंसी निकालोगे, मैं अलग भी बता दूंगा, ठीक है, VLDA की वैकेंसी अलग वीडियो भी बना दूंगा मैं। VLDA की वैकेंसी निकालोगे, ठीक है, और उस पर 4 गुना का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या 5 गुना का कर दो, मैंने तो 1 गुना बढ़ा दिया, तो 175 बच्चे बैठते हैं। और टोटल BCB के बच्चे कितने बुलाए हैं? 270। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 4 गुना पोस्ट वाइज बुलाया तो आपका जो 20 ग्रुप है वो गिर जाएगा। और 20 ग्रुप जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, सरकार किसी भी हालत में नहीं गिरने देगी। तो बताओ बच्चों, क्या ऑप्शन बचा सरकार के पास? कोई ऑप्शन बचता है? वो बचता है तो वो क्या बचता है? वो बचता है सभी बच्चों को, CET बच्चों को मौका देना, हरियाणा के हर भाई बहन को मौका देना, जो कि कानूनी रूप से सही है, फैक्ट और तथ्यों के हिसाब से सही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सही है, हरियाणा के लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए सही है, हरियाणा की खून आने वाली पीढ़ियों के लिए सही है। फिर भी किसी को समझ में ना आए तो भाई इस ग्रह पे तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, ना तुमको समझाया जा सकता है,
फिर तुम्हारी बुद्धि मतलब जवाब दे चुकी है भाई, उन हमारे पास तुम्हारा फिर कोई इलाज नहीं है। ये आपको एक एक तथ्य सच के साथ बताना काम किया है। एक मात्र यूट्यूब चैनल है हरियाणा में जो सीटी क्वालिफाई की बात करता है, सीटी क्वालिफाई के लिए लड़ने का काम कराया है अपने स्तर पे, और लड़ता रहूँगा लास्ट तक जब तक हरियाणा की हर भाई बहन को एग्जाम में नहीं बिठा लेता। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।